बात करते हैं देश की राजधानी में बड़ी मात्रा में कोकीन की एक खेप बरामद हुई है। और यकीन मानिए, आप बरामद की गई कोकीन की अगर कीमत सुनेंगे तो दांतों तले उंगली चबा लेंगे। देखिए रिपोर्ट। नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी रेड। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी 2000 करोड़ की कोकीन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त जिस स्पेशल मिशन पर लगी है, उसने ड्रग तस्करों की नींद उड़ाकर रख दी। दिल्ली के रमेश नगर इलाके में ग्राउंड फ्लोर पर बने एक छोटे से गोदाम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने करीब 200 किलो कोकीन बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। दरअसल ये पूरी बरामदगी हाल ही में बरामद लगभग 6000 करोड़ की ड्रग्स के मामले में जांच के दौरान हुई। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर इलाके के गोदाम पर छापा मारकर 567 किलो कोकीन बरामद की थी, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6000 करोड़ के आसपास थी। उस वक्त पुलिस ने हिंदुस्तान में सिंडिकेट के सरगना तुषार गोयल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स की इन दोनों खेप को दुबई में बैठे वीरेंद्र बसोया ने भेजा था और इसके लिए लंदन से 2 लोग भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के रमेश नगर इलाके में रेड की। इस रेड के दौरान तकरीबन 204 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद की गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए है। स्पेशल सेल की टीम आप यहां पर देख रहे हैं, जो लगातार उस गोडाउन जो कि एक शॉप के तौर पर है, इसी गोडाउन के अंदर से 204 किलो ड्रग्स जो है वो बरामद किया गया है, जिसकी कीमत तकरीबन 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोकीन मिडिल ईस्ट के रास्ते और थाईलैंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के सड़क मार्ग से दिल्ली लाई गई थी। अखलाक उत्तर प्रदेश के हापुड़ का रहने वाला है। इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट में उसका अभी तक का रोल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सामने आ रहा है। फिलहाल इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन के बरामदगी के बीच दिल्ली पुलिस के सामने अब कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल, कोकीन सिंडिकेट में आखिर कितने और लोग शामिल हैं? दूसरा सवाल, कोकीन तस्करी की पूरी ट्रेल क्या है? तीसरा सवाल, कोकीन को देश में कहां-कहां सप्लाई करना था? चौथा सवाल, नए साल के जश्न के आयोजन के लिए क्या यह खेप मंगाई गई थी? पांचवा सवाल, किन किन देशों से इस कोकीन का कनेक्शन है? खैर, ये वो सवाल हैं जिन सवालों के पीछे दिल्ली पुलिस इस वक्त भाग रही है। लेकिन इन सवालों से इतर अगर नशे की इतनी बड़ी खेप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती तो सोचिए कितने युवाओं और लोगों का भविष्य नशे की गर्त में समा जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वाकई में कि युवाओं को किस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश है, क्योंकि तस्करी के तार सीमा पार तक हैं। बीएसएफ ने ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी है और तरन तारण जिले में एलओसी के पास ये खेप पकड़ी गई है। ये बड़ी मात्रा में बरामद हुई है क्योंकि ह्यूम पाइप में मादक पदार्थ मिले हैं। ह्यूम पाइप आप जानते हो कि सीमेंट के बने होते हैं। हेरोइन से भरी 6 प्लास्टिक की बोतलें बरामद की गई हैं और बरामद ड्रग्स का कुल वजन 13 किलो बताया जा रहा है। बीएसएफ के खुफिया विंग ने यह कामयाबी हासिल की है कि बड़ी खेप बरामद की जा सकी और इस जाल को रोका जा सका। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगली खबर की, श्रद्धांजलि पर सियासी खलबली, क्योंकि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और इस मौके पर अखिलेश यादव का उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम है। लेकिन दूसरी तरफ जेपीएनआईसी को पूरी तरीके से सील कर दिया है, टीन शेड लगा करके, और साथ ही साथ अखिलेश यादव के घर के बाहर भी बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर बवाल की यहां पर आशंका है। देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट।
समाजवादी विचारक और सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण को लेकर जंग जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आज जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गेट पर टीन शेड की दीवार खड़ी कर दी। JPNIC बिल्डिंग है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की एक प्रतिमा लगी है, जहाँ पर अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए आने वाले थे, ऐसा मैसेज था। लेकिन आज पुलिस यहाँ पर आई है, टीन शेड यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह बंद कर दिया गया है और यही मुआयना करने के लिए अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे और देख के चले गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार टीन शेड लगाकर कुछ तो छिपा रही है, किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रही? आखिर कब तक सरकार रास्ता रोकती रहेगी? ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। आज अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाने वाले हैं या नहीं, इसे लेकर संशय है, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अखिलेश यादव को घर से निकलने से रोकने के लिए उनके घर को बैरिकेड से घेर दिया है। अखिलेश के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देख सकते हैं कि विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव का यह वह बंगला है जहां पर वह रहते हैं, लेकिन रात को 1 बजने वाले हैं और यहां पर नगर निगम के द्वारा एक गाड़ी में आप देखिए किस तरह से बल्लियां आ चुकी। पहले तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, इधर से अखिलेश यादव की कोई गाड़ी नहीं आ सकती है। देखिए 2-2 बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है। जिस तरह से पुलिस ने तैयारी कर रखी है, जिस तरह से पुलिस ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बैरिकेडिंग कर रहे हैं, बल्ली काट रहे हैं, इससे लगता है कि कल अखिलेश यादव JPNIC में जो जाने का प्रोग्राम बनाए हैं, जो माल्यार्पण का प्रोग्राम बनाए हैं, वह उनका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को रोकना बीजेपी की विचारधारा जाहिर करती है। JPNIC में खुद योगी जी ने, बीजेपी ने कार्यक्रम किया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उनको माल्यार्पण करने जाना है तो गेट पर टीन लगा रहे हैं। ये सरकार का डरा हुआ चेहरा सामने आया है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक चिट्ठी जारी कर साफ कर दिया है कि मेंटेनेंस के कारण JPNIC को बंद किया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह सब साजिश है और जानबूझकर बीजेपी अखिलेश यादव की प्राण प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने की कोशिश कर रही है। यही हुआ, सरकार उसको चालू नहीं कर पा रही है। ये तो सरकार का काम है ना कि किसी महापुरुष के स्मारक को और किसी स्थल को सुरक्षित रखे और उसको सुचारू रूप से चलाए। दरअसल पिछले साल भी अखिलेश यादव JP को श्रद्धांजलि देने के लिए JPNIC गए थे, तब उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दी गई तो अखिलेश दीवार फांदकर JPNIC के अंदर चले गए थे। संभव है आज फिर कुछ उसी तरह का नजारा लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं कि अक्सर आप वैकेशन पर जाते हैं, कहीं आप घूमने का प्लान तो नहीं बना रहे और उत्तराखंड की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि पहले उत्तराखंड के मसूरी से थूक जिहाद का मामला सामने आया और अब देहरादून में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देवभूमि में थूक जिहाद, उत्तराखंड में कितने जिहादी? ठहरिए, कहीं आप मसूरी या फिर उत्तराखंड में कहीं जाने का प्लान तो नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं या फिर आपके परमानेंट एड्रेस के कॉलम में मसूरी या फिर उत्तराखंड के किसी शहर का नाम लिखा है,
तो एक खबर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त थूक जिहाद अपने चरम पर है। जी हाँ, थूक जिहाद, जहां थूक कर खाने पीने की चीजें आपके सामने परोस दी जाती हैं। और अगर ये खबर सिर्फ मसूरी की थूक वाली चाय तक ही सीमित रह जाती तो शायद सवालों की फहरिस्त इतनी लंबी न होती। आपकी चाय में थूक जिहाद की तस्वीर की तासीर अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि देहरादून में आपकी तंदूर की रोटी में थूक जिहाद की एक और तस्वीर सामने आ गई। दरअसल मसूरी के बाद देहरादून की इनामुल्ला बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में तंदूरी रोटी पर थूकने का मामला सामने आया। वीडियो में आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट में कैसे एक शख्स तंदूर में थूक कर रोटियां सेक रहा है। मसूरी से इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने फिलहाल रेस्टोरेंट को ताला जड़ दिया है। तो वहीं मसूरी में चाय में थूकने वाले दो विशेष समुदाय के युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन देवभूमि में लगातार सामने आ रही तस्वीरों से यह साफ है कि अगर आपको इन थूक जिहादियों से बचना है तो आपको सजग रहना होगा। साथ ही उत्तराखंड के शासन प्रशासन को इन जिहादियों का पक्का इलाज करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।